बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मुनीब फ़ारूक है और आप देख रहे हैं मुनीब फ़ारूक ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। आज की सबसे बड़ी खबर ये है जी कि मैंने समा टीवी के लिए शेख रशीद अहमद साहब का इंटरव्यू किया। अब शेख रशीद अहमद साहब कहाँ थे? शेख रशीद अहमद साहब का मुझसे रब्ता कैसे हुआ? शेख रशीद अहमद का इंटरव्यू किस जगह पर किया गया? किस शहर में किया गया? ये तमाम सवालात ऐसे हैं जो कि आपके ज़हनों में हों। ज़ाहिर बात है इसकी बाज़गश्त ऑलरेडी शुरू हो चुकी थी पाकिस्तान के सोशल मीडिया पे। तो मैं देख रहा था मेरे बहुत से जो दोस्त हैं जो ट्विटर के ऊपर हैं, कुछ लोगों ने ऑलरेडी जजमेंट्स पास करना शुरू कर दी हैं, कुछ लोगों ने मुझ पर तबर्रा भेजना शुरू कर दिया। शौक से भेजें मुझे, मैं सबके ओपिनियन का एहतराम करता हूँ, लेकिन फ्रैंकली मुझे किसी से कोई सरोकार नहीं है। बहैसियत एक सहाफ़ी मेरी जो ज़िम्मेदारी है, अगर मैं वो पूरी करने में कामयाब हुआ हूँ तो फिर तो ठीक है। जहाँ मेरी कोई कमी रह गई होगी, कोताही होगी, तो यकीनी तौर पर मैं समझता हूँ कि मैं सीखता भी हूँ और मैं चाहता भी हूँ कि मैं उस गलती से सीखूँ। लेकिन जो इस वक़्त माहौल है वो ऑलरेडी बड़ा पोलराइज़्ड है। मैं भी शेख रशीद साहब से जब मेरा राब्ता हुआ तो वो बड़ा इंटरेस्टिंग है, और शेख रशीद साहब से जो इंटरव्यू हुआ उसका माहौल बड़ा इंटरेस्टिंग है। वो इंटरव्यू जुम्मे को रोज़ रात 8 बजे समा टीवी पर इंशाअल्लाह, जो मेरा टाइम स्लॉट है मंडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, तो जुम्मे के रोज़ रात 8 बजे इंटरव्यू वो नशर होगा। शेख रशीद साहब किस हालत में थे, आपको नज़र आ जाएगा। लेकिन शेख रशीद साहब के बारे में जो एक तासुर था कि जी वो उनको बड़ा मारा-पीटा गया है या उनकी कोई बहुत बुरी हालत थी, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये तमाम क्या सराहियाँ हैं। और मज़े की बात ये है कि मेरे साथ जो शेख रशीद साहब का राब्ता हुआ, वो शेख रशीद साहब की अपनी तरफ से हुआ। मेरे पास इस बात का एविडेंस भी मौजूद है कि शेख रशीद साहब ने मुझे अपने नंबर से कॉल किया और शेख रशीद साहब ने कहा कि वो मुझे इंटरव्यू देना चाहते हैं। उन्होंने कहा, आपका क्या हाल है? सब खैरियत है? और ये राब्ता मेरा उनसे एक रोज़ पहले हुआ रात को, और उन्होंने कहा कि मैं इंटरव्यू देना चाहता हूँ, आप इंटरेस्टेड हैं? तो मैंने कहा एज़ अ जर्नलिस्ट कोई भी इंटरव्यू लेना चाहेगा उनका। लेकिन मैंने उनसे इंटरव्यू लेने से पहले ज़ाहिर बात है उनसे मैंने पूछा, आपकी तबीयत कैसी है? ठीक है? तो वो कह रहे हैं बिल्कुल ठीक है, तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आप फिर मेरे घर आ जाएँ, तो मैं आपको लोकेशन भेज दूँगा। मैंने कहा जी बिल्कुल ठीक है। अब शेख रशीद साहब के पास मैं गया, मेरी उनसे मुलाकात भी हुई। और आज जब ये इंटरव्यू नशर होगा, तो उसके बाद मैं आपको मज़ीद कुछ ऐसी बातें बताऊँगा जो कि मैंने वहाँ ऑब्ज़र्व की। शेख रशीद साहब मेंटली किस स्टेट के अंदर थे, ये आपको इंटरव्यू देख के पता चल जाएगा। लेकिन मुझे सबसे ज़्यादा हैरत अपने उन दोस्तों पर होती है, जो फ़ौरी तौर पर जजमेंट्स पास करना शुरू कर देते हैं कि ये हो गया, वो हो गया। कइयों ने कामरान शाहिद के ऊपर दोबारा भेजना शुरू कर दिया, कइयों ने आदिल शाहज़ेब के ऊपर भेजना शुरू कर दिया। 100 दफ़ा भेजें, आपका अपना इख्तियार है। लेकिन फैक्ट ऑफ द मैटर ये है कि कोई भी जर्नलिस्ट जज किया जाएगा कि वो कोई भी शख्स जो उसके सामने इंटरव्यू देने के लिए बैठता है, जब उससे सवालात क्या करता है, सवालात कितने अच्छे हैं, क्या नहीं है। शेख रशीद साहब कहाँ पर थे? शेख रशीद साहब के साथ उस जगह क्या हुआ? शेख रशीद साहब ने मुझसे राब्ता करने के लिए, या मुझसे राब्ता उनका कैसे हुआ, ये कैसे हुआ, उन्होंने इंटरव्यू देने की क्यों बात की? ये तमाम वो बातें हैं जो क्या इंटरव्यू के अंदर ही आपको पता चल जाएगी। और अगर आप उस इंटरव्यू को देखकर आपको ये लगे कि इससे ज़्यादा भी कुछ हो सकता था, इससे ज़्यादा भी कोई लड़ाई लड़ी ला जा सकती थी टेलीविज़न के ऊपर बैठ के, तो वो भी मुझे 100 दफ़ा आप बताएँ। लेकिन मुझे हैरानी इस बात पर होती है कि अभी इंटरव्यू नशर नहीं हुआ, उसका कोई प्रोमो सामने नहीं है, उसकी कोई शक्ल नहीं है, लेकिन आपने कई मेरे दोस्त जो हैं उन्होंने जजमेंट्स पास करनी शुरू कर दी। लेकिन जो एक बहुत अच्छी बात है, वो ये कि जो मेरे कोलीग्स हैं और जो मेरे सीनियर्स हैं, जिनमें मोहम्मद मालिक साहब हैं, जावेद चौधरी साहब हैं, आसमा शादी साहिबा हैं, मेरे दोस्त मंसूर अली खान हैं। किसी ने मुझसे कोई नेगेटिव बात नहीं की, ठीक है, उनका अपना ओपिनियन ज़रूर हो सकता है। लेकिन मैं आपको बताऊँ कि 2 तो ऐसे मेरे मुअज़्ज़ज़ सीनियर्स हैं, उन्होंने कहा यार कि ये कोई भी जर्नलिस्ट हो उसके लिए अपॉर्च्युनिटी होती है। ये खबरें आना, स्टोरीज़ का आना, ये एक स्टोरी है। शेख रशीद आज के लिए एक स्टोरी है। हाँ, मैं अगर ये कहूँ कि ये बाहर अगर अंधेरा है और मैं कहूँ नहीं, नहीं, नहीं बाहर तो सवेरा है, तो फिर मैं झूठ बोलूँगा। लेकिन अगर मेरा कंडक्ट, मेरे सवाल, मेरा डिमेनर आपको ये बात सोचने पर मजबूर कर दे और आपको इस बात के ऊपर कायल कर दे कि जो मैंने कहा है, उससे हक़ाइक़ सामने आ रहे हैं, तो फिर आप उसके उसको देखने के बाद मुझे जज कीजिए। जो मेरी कमी होगी या आपको लगता है कि मेरे पे आप तनकीद कर रहे हैं, 100 दफ़ा करें। मैं हमेशा सर आँखों पे लेता हूँ अपने दोस्तों की तनकीद का।
لیکن جو ججمنٹس ہیں اس کو تھوڑا سا ہولڈ پہ رکھ لیں، آپ ضرور پاس کریں، مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا، آپ ابھی پاس کر دیں، لیکن میں آگے کے لیے بھی کہہ رہا ہوں نا، کیونکہ میں نے ایسے کامران شاہد صاحب نے کیا، تو میں نے اس کے اوپر کہا کہ نہیں، یہ اس طرح کے سلسلے جاری رہیں گے، اور وہ سلسلہ جاری ہے۔ شیخ رشید بھی آ گئے ہیں، لیکن شیخ رشید سے وہاں کیا گفتگو ہوئی ہے؟ شیخ رشید نے وہاں پر مجھ سے کیسے رابطہ کیا ہے؟ شیخ رشید کہاں پر تھے؟ شیخ رشید کیا مینٹلی سٹیبل ہیں؟ کیا شیخ رشید کو کسی نے مارا ہے؟ کیا شیخ رشید بہت ہی برے حالوں میں تھے، یا کسی نے گن پوائنٹ پہ ان کو رکھا ہے؟ شیخ رشید صاحب کے پاس کون موجود تھا؟ ان سے مسلسل رابطے میں کون تھا؟ اس جگہ، اس گھر کے اندر کون موجود تھا؟ شیخ رشید صاحب کیا وہاں بالکل اکیلے بیٹھے ہوئے تھے، کوئی پوچھنے والا نہیں تھا، یا وہ ایک بستہ بساتا گھر تھا، ایک باقاعدہ گھر تھا؟ شیخ رشید صاحب نے وہاں کھانا میرے سامنے کھایا، نہیں کھایا؟ کھانا کھایا تو اس میں کیا کھایا؟ یہ تمام باتیں آج انٹرویو ہوگا، اس کے بعد آپ کے ساتھ ایک تفصیلی ولاگ میں کروں گا، اس جو انٹرویو کا کانٹینٹ ہے، پھر میں آپ سے انٹرویو کا کانٹینٹ ڈسکس کروں گا، میں بتاؤں گا کہ میں نے اس انٹرویو کو کرنے سے پہلے میرے ذہن میں کیا تھا، میں جب وہاں گیا تو پھر میرا امپریشن کیا تھا، اور انٹرویو کرنے کے بعد میری اسیسمنٹ کیا ہے اس انٹرویو کے بارے میں، شیخ رشید کی سیاست کے بارے میں، شیخ رشید صاحب کی حالت کے بارے میں، شیخ رشید صاحب کے جو آگے سوچ ہے وہ، اور شیخ رشید صاحب عمران خان سے کتنا دور خود کو لے گئے ہیں۔ یہ وہ تمام باتیں ہیں جو کہ آج آپ جب انٹرویو رات 8 بجے سما ٹی وی پر دیکھ لیں گے، اس کے بعد انشاءاللہ میں آپ سے ضرور اس بارے میں بات کروں گا۔ اپنے ان تمام دوستوں کو جن کو میں نہیں اچھا لگتا، کوئی بات نہیں، آپ کی جو محبت ہے وہ مجھ تک پہنچتی رہتی ہے، آپ 100 دفعہ تنقید کریں، لیکن پہلے اس انٹرویو کو دیکھیں۔ یہ ابھی ایک ٹیزر سمجھ لیں، ایک چھوٹا سا ولاگ ہے، لیکن صرف آپ کو بتانے کے لیے کہ جی ہاں، میں نے انٹرویو کیا ہے، لائک اینی ادر جرنلسٹ، جس کو بھی اپرچونٹی ملے گی وہ کرے گا۔ اس کے اوپر فتویٰ دینے کا کوئی اگر دینا چاہتا ہے تو 100 دفعہ دے، مجھے اس کی ذات سے مجھے کسی سے فرق نہیں پڑتا، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ایز اے جرنلسٹ مجھے جو میرا ذمہ داری ہے، اگر میں وہ پوری کرنے کی کوشش کر رہا ہوں، اس میں کتنا کامیاب ہو رہا ہوں یہ اللہ کو پتہ ہے، لیکن میں اپنی طرف سے اگر اپنا کام دیانتداری سے کر رہا ہوں تو میں اپنی طرف سے مطمئن ہوں۔ آگے بھی مجھے ایز اے جرنلسٹ اگر کوئی اپرچونٹی ملے گی تو میری کوشش ہوگی کہ وہ جیسا مرضی انوائرمنٹ ہو، جیسی مرضی جگہ ہو، اگر میں اس کے اندر اپنی جو صحافتی ذمہ داری ہے اس کو نبھا پا رہا ہوں، اس کے قریب قریب جا رہا ہوں، تو میں خود کو جسٹیفائڈ سمجھوں گا۔ یہ ولاگ لائک سبسکرائب شیئر کیجیے گا، اور دیکھنا نہ بھولیے گا شیخ رشید صاحب کا انٹرویو رات 8 بجے سما ٹی وی پر۔ اس کے بعد آپ سے تفصیلی ولاگ میں بات ہوگی۔ بہت شکریہ۔